4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है भोपाल से। मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति लागू, परफॉर्मेंस नहीं तो समय से पहले ट्रांसफर, महिला दिव्यांग कर्मचारियों को राहत, भ्रष्ट अफसरों पर सरकार सख्त। बात करें दूसरी खबर की। दूसरी खबर इंदौर से। 10 दिन में तीसरी बार जो है तेल महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल के अगर हम भाव की बात करें, कीमत की बात करें तो दाम बढ़ चुके हैं, महंगाई की मार है और ट्रांसपोर्ट से रसोई तक इस पूरी ही बढ़ोतरी का असर देखा जाएगा। बात करें तीसरी खबर की। तीसरी खबर उज्जैन से आ रही है। आपको बता दें कि उज्जैन में सिविल अस्पताल कुछ घंटे बाद फिर खुल गया है। होम्योपैथी डॉक्टर कर रहा था एलोपैथिक इलाज। बड़नगर में फर्जी डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई। चौथी और आखिरी खबर छिंदवाड़ा से आ रही है। छिंदवाड़ा में नौतपा से पहले ही बड़ी भीषण गर्मी, तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच पहुंचा। डॉक्टरों ने धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी। पहली खबर राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2026 लागू कर दी है। 1 जून से 15 जून तक तबादले होंगे और इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ 3 साल पूरा होना ही ट्रांसफर का आधार नहीं होगा। तय लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का तबादला समय से पहले भी किया जा सकेगा। हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से पंकज अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। पंकज, इस नई तबादला नीति में परफॉर्मेंस को जो है सबसे बड़ा आधार बनाया गया है। सरकार इससे क्या कुछ बदलाव की उम्मीद कर रही है? देखिए, डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तबादला नीति में एक जो बिंदु रखा है वो रखा है नॉन टारगेट पूरे करने। जिन अधिकारियों ने उनको दिए गए टारगेट पूरे नहीं किए हैं, क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं या उनके खिलाफ कठोर शिकायतें हैं, ऐसे अधिकारियों को सबसे पहले तबादला किया जाएगा, चाहे उनकी समय सीमा जो 3 साल की रहती है या ना हो रही हो। विशेष रूप से अगर जिनके खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं या न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है और उसमें वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सबसे पहले तबादला उनका किया जाएगा और उनको जो है आवश्यकता अनुसार लूप लाइन में बिठाया जाएगा, ताकि वो किसी भी जांच को या किसी भी तरीके से किसी सरकारी कार्य प्रणाली को प्रभावित ना कर सके। उसके पीछे उनकी मंशा बहुत स्पष्ट है और उनका सोचना भी बिल्कुल सही है कि जो अधिकारी सरकार के दिए हुए डायरेक्शन पे, सरकार के दिए हुए टारगेट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, उन अधिकारियों को उच्च पदों पर बिठा करके रखने से क्या फायदा। इसके बाद तबादला निधि में जो अधिकार है वो क्लास 1 अधिकारियों के अधिकार जो है वो सचिवालय के पास और पीएस के पास रहेंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर और प्रभारी मंत्री ट्रांसफर तबादला कर सकेंगे। इसके अलावा जो शारीरिक रूप से अगर किसी तरीके से उनको कोई विकलांगता है तो उनको इस तबादला नीति में बड़ी राहत दी गई है और जो सर्विस में रहते हुए गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं उनको भी इस तबादला नीति में काफी रिलैक्सेशन दिए गए हैं और ऐसे में कई मानवीय पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस तबादला नीति को तैयार किया गया है। जी, वहीं पंकज, महिलाओं, दिव्यांग कर्मचारियों, रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को जो राहत दी गई है उसका जमीनी असर कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, उसका बहुत मानवीय पहलू है। उस मुख्यमंत्री ने उसको जो रखा है वो काफी मानवीय पहलू को देखते हुए रखा है। अगर किसी का 1 साल या 8 महीने रिटायरमेंट के बचे हैं या कैसे में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। अगर वो कहीं अन्य स्थान पे चला जाता है या कोई गंभीर रूप से कोई बीमारी से ग्रसित है, कैंसर वगैरह जैसे बीमारियों से इलाज करा रहा है, ऐसे में अगर उसको कहीं रूरल एरिया में अगर उसकी नियुक्ति कर दी जाती है तो उसको इसके इलाज में भी दिक्कत आती है। तो इस तरह से कई मानवीय पहलुओं को भी इस पूरी तबादला नीति में आधार बनाया गया है ताकि उन लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। जी, वहीं भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी के आरोपियों पर सख्ती की बात कही गई है, तो क्या इस बार कार्रवाई पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी होगी पंकज? देखिए, उसमें अपने जो उनका जो इम्प्लीमेंट कराया हुआ पॉइंट है उसमें वो बात बहुत क्लियर कह चुके हैं कि वित्तीय अनियमितता हो या उनपे कोई गंभीर आरोप लगे हो या उनके खिलाफ कोई न्यायिक जांच चल रही हो या न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा हो जिसमें वो सहयोग नहीं कर रहा हो, ऐसे लोगों को तत्काल चिन्हित करके उनका तबादला लूप लाइन में कर दिया जाए ताकि वो किसी भी तरीके से काम को और भ्रष्टाचार को प्रभावित ना कर सके।
ये मुख्यमंत्री जी की इस नीति में सबसे पहला पॉइंट यही है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि उनको ऐसे लोगों को पद पर नहीं बिठा के रखना है, अच्छी पोस्ट पे नहीं रखना है, जिससे कि ये पूरा मामला प्रभावित हो। ट्रांसफर नीति में सबसे ज्यादा जो शिक्षक वर्ग रहता है उसके तबादले का इशू रहता है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री ने बहुत क्लियर निर्देश दे दिए हैं कि पति पत्नी अगर अलग अलग जिलों में है, अगर वो मांग करते हैं कि हम एक ही जिले में किया जाए तो उनके लिए ये सुविधा दी जाए कि पति पत्नी को एक ही जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि उनको परिवार की देखरेख करने में कोई समस्या ना आए। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से आ रही थी, मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति लागू, परफॉर्मेंस नहीं तो समय से पहले ट्रांसफर होगा। महिला दिव्यांग कर्मचारियों को राहत दी गई है। भ्रष्ट अफसरों पर जो है सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। दूसरी खबर इंदौर से आ रही है। आपको बता दें देश में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। भोपाल में 10 दिन के भीतर तीसरा बार तेल महंगा हुआ है और पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है, जिसके बाद पेट्रोल 108 रुपए के पार और डीजल 94 रुपए के करीब पहुंच गया है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। अशरफ, तेल के बढ़ते दामों का आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर, बाजार पर कितना बड़ा असर अब आगे पड़ने वाला है? जी बिल्कुल ऋतिका, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, पिछले 10 दिनों के भीतर तीसरी बार जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और इसका असर जो है आम जनता पर पड़ रहा है। उन पर जो है आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा बोझ और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि पिछले तीन बार जो है 10 दिनों के भीतर ही 3 बार ईंधन के दामों में इजाफा हुआ है। लेकिन इसका सबसे प्रमुख कारण यही बताया जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भी इजाफा हुआ है और इसी के चलते जो है जो तेल कंपनियां हैं उनके द्वारा पिछले 10 दिनों के भीतर तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। अगर इंदौर की बात कर ली जाए तो जिस तरह से पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद पेट्रोल तकरीबन गया। इसका सीधा असर कहीं ना कहीं आम जनता पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पहले से संभावना जताई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ और इजाफा हो सकता है और कहीं ना कहीं हुआ भी वही। और आज से जो है पेट्रोल के दामों में 87 पैसे और डीजल के दामों में 91 पैसे का इजाफा किया गया है। आम जनता कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान है। न केवल पेट्रोल डीजल के अलावा भी जो दूध और अन्य जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दामों में भी इजाफा हुआ था, तो कहीं ना कहीं आम जनता पर अब जो है दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका सीधा असर भी आम जनता के जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो है कहीं ना कहीं इस जो पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर अब दूसरी चीजों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के चलते जो है कई सामानों का आवागमन होता है और इसी की वजह से अब दूसरे पदार्थों के दामों में भी जो है उसमें भी दामों में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। और जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है, जो वर्किंग पीपल है उनके द्वारा भी जो कहीं ना कहीं चाहे वो 2 पहिया वाहन है या निजी वाहन वालों पर भी जो है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर उन पर भी होगा। और जो माल ढुलाई का काम करते हैं जिनसे डीजल भराते हैं वो उन पर भी जो किसी इस तरह के जो दामों में इजाफा हो रहा है उसका असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं दूसरी चीजें भी महंगी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जिस तरह से पिछले 10 दिनों के भीतर ही 3 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होना लोगों को परेशान करने वाला है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं महंगाई का असर अब जो है लोगों पर इसका असर दिखाई दे रहा है और न केवल पेट्रोल डीजल बल्कि इसके अलावा भी दूसरे चीजों के दामों में जो इजाफा हुआ था उससे कहीं ना कहीं आम जनता परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। दीपिका जी, वहीं अशरफ, लगातार विपक्ष सरकार पर टैक्स कम करने का दबाव भी बना रहा है, तो क्या फिलहाल जनता को किसी भी राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है? बिल्कुल, विपक्ष के द्वारा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और खासकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। लेकिन सरकार का यही कहना है कि जो क्रूड ऑयल है उसके दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसी के चलते जो है भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही सरकार का एक तर्क ये भी कि मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बरकरार है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत
जैसे देशों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में जो है तेल आयात करता है। तो इसका इसी वजह से जो है सरकार का यह तर्क है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। सरकार पर लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा निशाना साधा जा रहा है कि महंगाई की वजह से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। तो इसके साथ ही विपक्ष के द्वारा एक बात और कही जा रही कि जब जब देश में चुनाव होते हैं, किसी राज्य में चुनाव होते, तो उस वक्त जो है पेट्रोल और डीजल के दाम या अन्य दूसरे जो चीजें होती है उनके दामों को स्थिर कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते उसके कुछ दिनों बाद ही पेट्रोल डीजल सहित अन्य वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और आम जनता को किसी भी तरीके से रियायत मिले या राहत मिले, इसकी लगातार जो है विपक्ष के द्वारा मांग की जा रही है। रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, 10 दिन में तीसरी बार तेल हुआ महंगा। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट से रसोई तक पूरी ही महंगाई का असर जो है देखा जाएगा। तीसरी खबर उज्जैन से आ रही है। उज्जैन जिले के बड़नगर में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद भी एक सील किया गया अस्पताल दोबारा खुलने का मामला सामने आया है। शनिवार को जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम फिर मौके पर पहुंची और अस्पताल को दोबारा से सील कर दिया गया। हमारे साथ उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। खुजेमा, उज्जैन के बड़नगर से जो है स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने जिस अस्पताल को सील किया था वह कुछ ही घंटे बाद फिर से खुल गया। क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है और किसकी लापरवाही सामने आई है? देखिए, उज्जैन विभाग का स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं जो फर्जी डॉक्टर है उसके ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहा है। आप बीते दिनों की बात की जाए तो बीते दिनों में उज्जैन के अंदर भी कई छोलाजाप डॉक्टरों को उनके क्लिनिक को सील करा है और उनकी जो पालिका है उसको समाप्त करी है। वर्तमान की बात की जाए तो बीती रात कहीं ना कहीं बड़नगर टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम उज्जैन के पास बड़नगर में पहुंची थी। वहां पर उनको जानकारी मिली थी कि कोई संचालक क्लिनिक को सील कर दिया गया था। उनको समझाइश भी दी गई थी कि आपके पास आपके पास डिग्री प्राप्त नहीं है तो आप इस प्रकार का इलाज नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार के जो इलाज है वो नहीं करें। और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात नहीं मानी और उनका पालन नहीं करा। उसके बाद भी उन्होंने क्लिनिक संचालित करा। इसकी लापरवाही के देखते हुए उनका क्लिनिक को वापस से सील कर दिया है और कार्रवाई करने की और भी जांच करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। जी, वहीं अगर बात करें अस्पतालों की जांच की गई है जैसा कि आपने बताया, तो क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई है इस दौरान? बहुत सी चीज में अनियमितता पाई गई, जो कि अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं जिस प्रकार से उनको इलाज करना चाहिए, पर वो वहां पर देखने में आया कि कोई लोग मरीज भर्ती भी थे, कई दवा भी अनियमितता पाई गई है। क्योंकि कई बार कुछ मरीज कहीं चीज का इलाज कराने आते हैं पर वहां पर हर प्रकार का इलाज कहीं ना कहीं किया जा रहा था। डॉक्टर के माध्यम से सलाह दी जा रही। तो खास बात यह है कि इलाज तो किया जा रहा था पर ऑनलाइन के माध्यम से भी कहीं ना कहीं बिना देखे बिना जांच किए भी कहीं ना कहीं उनको भी गोली और दवाई का नामे बताए जा रहे थे, उनका भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से भी इलाज किया जा रहा था। इस प्रकार की बात भी सामने आई है। पर पुलिस ने, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पर गए थे और उन्होंने सभी पूरी जांच करी है। अभी भी कोई कागज भी वहां से हिरासत में और दवाइयां भी जब्त करी है, उसकी भी जांच की जाएगी और विधायी कार्रवाई और आगे की जाएगी। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जांच में होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारा एलोपैथिक इलाज और जो है सोशल मीडिया ऑनलाइन की बात करी थी उसके जरिए मरीज देखने की बात सामने आई है। तो क्या ये पूरे इलाके में बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है खुजेमा? निश्चित रूप से उज्जैन जिले में कई जगहों पर इस प्रकार के छोलाजाप डॉक्टर अपने छोटे छोटे क्लिनिक को बड़ा बड़ा एक हॉस्पिटल के रूप दे दिया है और बड़े बड़े इलाज वहां पर कर रहे हैं। और उनपे कहीं ना कहीं उनकी जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं बहुत छोटी से होती है। डॉक्टर पर कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े बड़े इलाज करने लग जाते हैं, कई प्रकार के इलाज करते थे। कई बार आप देखेंगे उज्जैन के अंदर तो बीते दिन कई बार गलत इलाज करने के दौरान कई बालिका की मौत भी हुई थी, उसके बाद भी हंगामा हुआ था। तब से ये स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और लगातार जो इस प्रकार के जो फर्जी क्लिनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टरों की धरपकड़ कर रहा है और सूचना मिलते ही टीम वहां पर पहुंचती है और सील किया जा रहा है क्लिनिक को। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वह आ रही थी उज्जैन से, जहां पर सील अस्पताल कुछ घंटे बाद फिर खुला। होम्योपैथिक डॉक्टर कर रहा था एलोपैथिक इलाज। बड़नगर में फर्जी डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। जांच में अमानक दवाइयां भी मिली। 8 क्लिनिकों को जो है सील किया गया है।
चौथी और आखिरी खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा जिले में नौतपा शुरू होने से पहले ही सूरज के तेवर और तीखे हो गए हैं। दोपहर 12 बजे के बाद तेज तपन और गर्म हवाओं का असर लगातार महसूस किया जा रहा है। हमारे साथ छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय हमारे साथ इस पूरी ही खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आशीष, छिंदवाड़ा में नौतपा से पहले ही जो है भीषण गर्मी देखी जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें हम अस्पतालों से देख सकते हैं? बिल्कुल रितिका, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा का जो तापमान है 2 से 3 दिन में जो तापमान यहाँ का है 42 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है। और मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल में जो है उल्टी, दस्त और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स से जब हमने चर्चा की तो डॉक्टर GS दुबे कहना था कि जब बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, क्योंकि 44 डिग्री जो पारा कहा जाए कि शहर में उजले में चल रहा है। और जो आउटसोर्स के लोग हैं, जो कहा जाए कि आउट ऑफ काम करने जाते हैं, ये इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है। उनका सीधा कहना था कि बहुत ही जरूरी यदि काम हो तो ही बाहर निकले, नहीं तो बाहर बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि 12 से 4 बजे के बीच की जो धूप है, जो गर्मी है, जो हवाएं, जो गर्म हवाएं चल रही है, उसमें काफी नुकसान है। जी, वहीं जिस तरह से नौतपा भी शुरू भी नहीं हुआ है आशीष, और गर्मी के तेवर देखने को मिल रहे हैं, मौसम विभाग आगे क्या कुछ अनुमान जता रहा है? बिल्कुल बिल्कुल रितिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक से 2 दिन में जो है मौसम में नरमाहट जरूर आएगी, लेकिन उमस कम नहीं होगी, उमस और बढ़ेगी। क्योंकि उमस जो है दिन में जो तेज धूप हो रही है और जो गर्म हवाएं चल रही है, नर्म जरूर पड़ेगा, लेकिन रात में जो है कहा जाए कि इसकी जो उमस है वो उमस देखने को मिलेगी। जी, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों को गर्मी से बचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं, और अभी तक क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है इनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल रितिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिला अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनका अलर्ट जारी है कि 11 बजे के बाद 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने अलर्ट किया है, क्योंकि जो अभी हवाएं जो चल रही है ये बहुत ही खतरनाक हवा है, जिससे कहा जाए कि जो पेशेंट है, अपने से कहा जाए कि उल्टी, दस्त और अपने से कहा जाए बुखार के जो मरीजों को इजाफा हुआ है, इसको देखते हुए उन्होंने अलर्ट जारी किया है। और अलर्ट जारी करने के साथ साथ उनका साफ ये कहना है, हमने डॉक्टर GS दुबे से भी बात की, हमने आपको बताया कि डॉक्टर GS दुबे ने साफ कहा है कि अभी बिल्कुल भी कहा जाए कि 11 से 12 से बीच 4 बजे तक बिल्कुल भी बाहर ना निकले, ताकि जो है कहा जाए कि आपके शरीर में कोई नुकसान हो। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा में नौतपा से पहले ही गर्मी, तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच। डॉक्टरों ने धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए इससे भारत।